जय जिनेंद्र। आज मैं आपको कुंडली के पांचवें भाव के बारे में बताने जा रही हूँ कि कुंडली का पांचवा भाव किस चीज़ों से संबंधित होता है। ये जो मैटर है वो लाल किताब से लिया गया है। जन्म कुंडली में पांचवा घर काल पुरुष की सिंह राशि आती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है और पांचवें घर का कारक ग्रह गुरु होता है। इस घर से विचार किया जाता है संतान, विद्या, बुद्धि, मंत्री पद, मंत्र साधना, पेट, मनोरंजन, सट्टा, लॉटरी, प्रेम, सिनेमा, गाना बजाना, शेयर का विचार भी किया जाता है। इस घर से मंत्री पद विचार करने के पीछे यह तथ्य है क्योंकि गुरु ज्ञान विज्ञान और सूर्य सरकार है। यह घर तीनों त्रिकोण में से दूसरा त्रिकोण है क्योंकि लग्न जातक खुद है। पंचम घर उसकी संतान है और नवम घर पिता का है। इस प्रकार एक चेन बनती है और इस त्रिकोण के ऊपर जीवन घूमता रहता है। अगर गुरु और सूर्य कहीं पर कमजोर या पीड़ित होंगे, पेट का संबंध सूर्य से होता है और जातक का पेट ठीक हो तो उसे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि खाना पेट से हजम होता है और हजम होने के बाद पूरे शरीर में खून पहुंचता है और जातक की बुद्धि भी बहुत अच्छी चलती है और जीवन में तरक्की होती है। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होती, लोग उसे पागल कहते हैं। इसलिए यह घर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ने लिखा है, भाग्य का विचार नवम अर्थात पंचम से भी करना चाहिए। सूर्य को पंचम भाव में बहुत अच्छा माना गया है। लाल किताब में लिखा गया है कि जिसका सूर्य पंचम में है, उसको संतान, विद्या, ज्ञान विज्ञान तथा राज दरबार से अच्छा फल मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो वो लाल मुंह वाले बंदर की सेवा करे। लेखक ने कई अनुभव में देखा है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और जहाँ पर बैठता है वहाँ कुछ न कुछ परेशानी जरूर पैदा करता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि कुंडली में पंचम में सूर्य हो तो लड़के की संतान से वंचित भी देखा गया है। प्राचीन ज्योतिष में यह भी लिखा गया है कि कारक भाव का नाश करता है। यह कुछ कुंडली में लागू होता है और कुछ अपवाद भी होती है। चंद्रमा पंचम में सूर्य और गुरु से प्रभावित होगा क्योंकि यह घर सूर्य और गुरु से संबंध रखता है। क्योंकि जातक का स्वभाव धार्मिक होगा तथा जनता से लाभ भी हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनता का होता है और पंचम स्थान जनता का धन है। प्राचीन ज्योतिष में इस घर में चंद्रमा के बारे में लिखा है कि जातक के पास 2 कन्याएं संतान होंगी। इस घर में बैठा चंद्रमा की दृष्टि नवम और एकादश घर में भी होगी। चंद्रमा को ठीक रखने तथा शुभ फल प्राप्त करने के लिए रोज शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए तथा अधिक से अधिक शंकर भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। मंगल पंचम में सूर्य गुरु से प्रभावित होगा। प्राचीन ज्योतिष में लग्न पंचम और नवम घर को आग माना गया है। मंगल आग का कारक भी है, इसलिए पंचम घर में मंगल अच्छा फल करेगा। जातक की बुद्धि बहुत प्रबल होगी तथा जातक तत्व में काम करेगा। अगर मंगल शत्रु राशि में या पीड़ित है तब उसके फल में बदलाव होगा। लाल किताब ने यह भी लिखा है कि इस घर में मंगल वाले के पास पैसा, धन, जायदाद होगा, उसको दिल की शांति नहीं मिलेगी। उपाय के तौर पर जातक रोज रात को सोते समय अपने सिर के नीचे तांबे की गड़वी में जल रखे। रोज सुबह उठकर पिया करे, किसी नाली में न फेंके। चाहे 1 बार पी ले, 2 बार पी ले। मंगल सूर्य गुरु का मित्र है, इसलिए जिसकी कुंडली में मंगल पंचम में बैठा है, उसकी संतान पैदा होने के बाद जातक की उन्नति होगी। लाल किताब में यह भी लिखा है कि जो ग्रह आपका शुभ है, उससे संबंधित चीज प्राप्त होने से और शुभ हो जाता है। पंचम घर संतान का है। मंगल संतान होने के बाद अच्छा फल देना शुरू कर देगा। मंगल का संबंध वेद और वकील से भी है। ऐसा जातक वेद और वकील के काम से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। बुध पंचम घर में होने से सूर्य गुरु प्रभावित होगा। बुध ज्ञान, बुद्धि और आवाज का स्वामी है, इसलिए जातक अपने आवाज में सुरीला गाना गा सकता है। बुध गुरु का शत्रु भी है, इसलिए गुरु का ऋण उतारना भी जरूरी है, तभी गुरु अच्छा फल करेगा। बुध के पंचम में बैठने से जातक की संतान तेज और बुद्धिमान होगी। गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरुवार के दिन तांबे की गड़वी में चने की दाल भरकर गणेश जी की मूर्ति के सामने रखकर सुख शांति की प्रार्थना करें।